नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी प्राप्त हो सके। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं पद की तरफ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली षडगुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई है। वीर क्षत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस लाने का प्रयास करती हैं। इसी का वर्णन पद में किया गया है। कैकेयी के साथ भरत भी गए हैं। उनकी माता किस प्रकार प्रयास कर रही हैं, क्या कह रही हैं वापस लाने के लिए राम से, और राम भरत को उत्तर क्या दे रहे हैं, इसकी इसकी प्रतिपूर्ति इस व्याख्या में की गई है। आइए चलते हैं पहले पद की व्याख्या की तरफ। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदनंतर इसके बाद, बैठी सभा, बैठ गई है सभा, उटज माने होता है कुटिया या झोपड़ी, के आगे। जब कैकेयी ने राम से कहा कि चलिए प्रभु, हमसे गलती हो गई है, आप वापस घर लौट चलिए, तो राम उसको जवाब में नहीं कह देते हैं। जब नहीं कहते हैं तब इसके बाद से यह कथा आरंभ होती है। तदनंतर, इसके पश्चात, बैठी सभा उटज के आगे, सभा जितनी भी सभा साथ आई थी सभी लोग राम की कुटिया के आगे बैठ जाते हैं। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, नीला मतलब आकाश को कह रहे हैं नीले, वितान मतलब होता है टेंट या शामियाना। नीले वितान यानी नीले आकाश के तले, नीले टेंट के तले दीप बहुत सारे दीप जागृत कर दिए गए हैं। बहुत सारे दीप जागृत कर दिए गए हैं, यानी नीले आकाश के तले वे सभा जो थी बैठी हुई थी, जिसमें बहुत सारे दीप क्या थे, जागृत हो रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और सुरो मतलब होता है देवता। जितने भी देवता थे वे लोग आकाश से टकटकी मतलब लगातार आंखों से अपने देख रहे थे। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। परिणामों उत्सुक, परिणाम को जानने के लिए, उत्सुक मतलब होता है जानने के लिए, परिणाम को जानने के लिए। कहीं भरत राम को मना करके वापस अगर अयोध्या ले गए तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, रावण कैसे मारा जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें थी, इस परिणाम को जानने के लिए परिणामों उत्सुक क्या थे, उत्सुक थे, बहुत ही उत्साहित थे। उन भयातुरों के थे वे, भयातुरों मतलब डरे हुए भी थे, यानी परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भी थे और भयातुरों मतलब डरे हुए भी थे। क्या परिणाम हो सकता है, कहीं पक्ष में हो जाए, हमारे विपक्ष में हो जाए, इसलिए वे क्या थे, डरे हुए थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह 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 कर, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। उत्फुल्ल प्रसन्नचित्त, करौंदी कुंज, करौंदी कुंज का मतलब होता है छोटे छोटे पेड़ पौधे, करौंदी के छोटे छोटे पेड़ पौधे। वायु रह रह कर, जब वायु धीरे धीरे रह रह कर बह रही थी तो करती थी सबको पुलक पूर्ण। पुलक पूर्ण मतलब होता है जो करौंदी की कुंजी हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। पुलक पूर्ण, पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, जिसमें क्या थी, पत्तियां निकल चुकी थी, पुष्प आ चुके थे। तो उससे जो सुगंधित हवाएं निकलती थी ना, महक करके सबको क्या कर रही थी, प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त कर रही थी। यानी जो छोटी छोटी करौंदी की कुंजें थी, उससे जो वायु रह रह कर निकल रही थी, उस करौंदी कुंज क्या थी, पूर्ण विकसित, पुलक पूर्ण विकसित थी, जिसमें पुष्प आ चुके थे, लताएं आ चुकी थी। तो उसमें से जो सुगंधित हवाएं निकल रही थी, वहाँ जितने भी लोग बैठे थे सभी को प्रफुल्लित कर रही थी, प्रसन्न चित्त कर रही थी। वहाँ चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। जहाँ सभा बैठी थी वहाँ चंद्रमा का बहुत ही सुंदर प्रकाश आ रहा था। कहाँ चांदनी वैसी, और कहीं पृथ्वी पर वैसी चांदनी नहीं दिखाई दे रही थी। प्रभु बोले गिरा गभीर नीर निधि जैसी, प्रभु बोले गिरा गभीर नीर निधि जैसी। प्रभु बोले यानी प्रभु श्री राम, गिरा मतलब होता है वाणी, गभीर गंभीर वाणी में, नीर निधि जैसे
सागर के समान गंभीर वाणी में प्रभु बोले। क्या बोले? अगली पंक्ति में है, हे भरत भद्र कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तथापि मेरा। क्या मेरा? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषित और तथापि अभागा। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथों हनन था मेरा। आइए इतने पद की व्याख्या के पहले ध्यान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। हे भरत भद्र कहो अभिषिप्त अपना। हे भरत, भद्र, भद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हे भरत श्रेष्ठ कहो अभिषिप्त अपना, अर्थात अपनी इच्छा और अपनी अभिलाषा। अभिषिप्त का अर्थ क्या होता है? इच्छा या अभिलाषा। कहो भरत श्रेष्ठ अपनी इच्छा और अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा क्या है? सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे ही राम ने ये बातें भरत से कहते हैं, सभी सजग हो गए। सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, जैसे सभी क्या सपने में खोए हुए थे और सजग हो गए। सजग हो गए, जाग गए सपने से, ये बातें सुन करके ही राम की। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। हे आर्य, राम के लिए आर्य शब्द कहा गया है। हे राम, हे प्रभु राम, बताइए क्या भरत की अब भी कोई शिक्षा शेष बची हुई है? मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। क्या करते हैं? भरत व्यंग कर रहे हैं राम से। मिल गया अकंटक राज्य, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राज्य, अकंटक बिना कांटे के राज्य। जो राजा दशरथ थे चक्रवर्ती राजा थे, तो उनका राज्य बहुत बड़ा था। तो कह गए, क्या कह रहे हैं भरत? मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी। इस भरत का अब कोई इच्छा और क्या शेष रही है प्रभु राम, जब मुझे इतना बड़ा अकंटक राज्य बिना कांटे का, बिना मेहनत का, बिना कुछ किए हुए इतना बड़ा राज्य मिल गया, तब भी मेरी इच्छा क्या कोई शेष बची हुई है? अब भरत कह रहे हैं, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। अरण्य माने होता है जंगल, तरुतले मतलब होता है वृक्षों के नीचे। जबकि आपने वृक्षों के नीचे, जंगलों में वृक्षों के नीचे अरण्य बसेरा, हमेशा के लिए बसेरा पा गए हैं, तभी मेरी क्या कोई इच्छा शेष रह गई है? रह गया अभिषिप्त शेष तथा भी मेरा। क्या अब भी मेरी इच्छा कोई शेष बची हुई है? आपको लगता है? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तप्त माने होता है गर्मी, तात माने होता है पिता। क्या कहते हैं? तन माने होता है शरीर, शरीर। पिताजी ने अपना शरीर तड़प तड़प कर त्याग दिया है वियोग की अग्नि में। जब पिताजी ने अपने शरीर को वियोग की अग्नि में तड़प तड़प कर त्याग दिया, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। मैं अभागा, अब क्या मेरी शिक्षा और शेष रह गई होगी? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। अयश, अयश माने क्या होता है? अपयश यानी कलंक, कलंक, ठीक है। अपयश, अयश, अयश का अर्थ होता है कलंक, अपयश, और अयश का अर्थ होता है कीर्ति, ठीक है। तो यहाँ अयश है यानी अपयश। हाँ, इसी अपयश, इसी कलंक के हेतु ही मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अर्थात मेरी माता के हाथों ही मेरा हनन लिखा हुआ था। अब कौन अभिषित और आर्यवह किसका, संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कौन अभिषित और आर्यवह किसका। अब आप ही बताइए प्रभु राम, क्या मेरी इच्छा कोई शेष बाकी रह गई है? आपको लगता है? जिसका संसार क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। जिसका घर क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। मैंने आज अपने आप को मुँह दिखाने के लायक नहीं हूँ, स्वयं से ही मैं नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। हे राम, प्रभु राम, अब मेरी इच्छा क्या है, मेरी अभिलाषा क्या है, ये अब आप ही बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा,
प्रभु राम ने भाई को हाथों से पकड़ करके हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन माने रोते हुए, अश्रु जल से, सहविनोद थोड़ा सा प्रसन्न होकर के उन्हें सींचे, मतलब अपने आंसुओं की धाराओं से उन्हें भिगोएं। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अपने मन में राम कह रहे हैं क्या, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। हे भरत, तुम्हारे आशय की थाह किसको मिलेगी, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिसको जन्म देकर ही उसका माता न जान पाई, उसके आशय की थाह किसको मिलेगी। अगली पंक्ति है आपकी। अब कह रही है कैकेयी, क्या यह सच है तो अब लौट चलो घर को तुम। यह सच है तो लौट चलो, यह सच है तो अब लौट चलो घर तुम घर को। चौके चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। अगर यह बात सच है राम, तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर यह बात सच है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी नहीं जान पाई, अगर यह बात सच है तो क्या करो तुम, लौट चलो घर को राम। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। अटल, इस दृढ़ विश्वासी कैकेयी के स्वर को सुन करके क्या हो गए, सब चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृत यथा विधु लेखा। सबने, जितनी सभाएं बैठी थी, सबने रानी की ओर अचानक देखे कि ये स्वर कहाँ से आई, अटल स्वर। देखा तो वैधव्य अर्थात विधवा, तुषारा अर्थात तुषारा वृत्ता, अर्थात तुषारा माने होता है ओश, वृत्ता माने होता है वृत्त, आवृत्त यानी ओश से आवृत्त, घिरी हुई, सफेद सफेद। यथा विधु, विधु माने होता है चंद्रमा, लेखा माने होता है रेखा। ऐसी लग रही थी देखने में वहाँ कैकेयी विधवा और तुषारावृत्ता यानी ओस की कणों से आवृत होकर सफेद सफेद साड़ियों में ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा की रेखा खींची गई हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, ऐसी बैठी थी अचल जैसे हिल नहीं सकती वे, तथापि असंख्य तरंगा जैसे असंख्य तरंगों के समान उसके उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा हूँ। असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगें निकल रही हैं उसके प्रकाश से। वहाँ सिंही अब ही हाहा गौमुखी गंगा, अब वहाँ सिंघनी कैकेयी गौमुखी गंगा के समान बातें कर रही है। वहाँ सिंघनी कैकेयी जो राम को वन में भेजना चाहती थी, अब तो वह गौमुखी गंगा के समान बात कर रही है। हाँ जनकर मैंने भी भरत, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। अब कैकेयी अपने आप को गलती को स्वीकार कर रही है। देखिए कैसे स्वीकार कर रही है। हाँ जनकर भी मैंने भरत को जाना, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं जाना। सब सुन ले, तुमने स्वयं भी यह माना। यहाँ सभी जितने लोग बैठे हैं यहाँ सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना, अभी आपने यह बात माना है राम कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं जान पाया है। यह सच है तो फिर तुम लौट चलो घर को भैया। अगर यह बात सच है तो तुम लौट चलो घर को भैया। अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी मैया क्या हूँ, अपराधीन हूँ। तुम्हारी क्या हूँ, अपराधीन हूँ। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, यानी जो दुर्बल नारियां होती हैं, जो कुछ कर नहीं सकती, उन्हें शपथ ही उनका विशेष रास्ता माना जाता है। चिन्ह यानी विशेष चिन्ह ही क्या माना जाता है, शपथ माना जाता है, विशेष रास्ता माना जाता है। बचने के लिए कसम खाना पड़ता है। शपथ का अर्थ क्या होता है, कसम। पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है, इसके सिवा कौन सा रास्ता है अबलाजन, कमजोर स्त्रियों के लिए। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अगर मुझे भरत उस्काए होंगे तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो पति के समान जैसे मेरे पति गए हैं वैसे मैं पुत्र को भी खो दूंगी। इतनी बड़ी शपथ खाती है कैकेयी। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ जो सुन लो, ठहरो मत रोको मुझे,
ठहरो मत, रोको सुन मुझे, कहूँ जो सुन लो। अब मुझे रोको मत, जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर जो भी मैं कुछ कह रही हूँ, अगर उसमें कुछ अच्छाई, सार मतलब अच्छाई, जो कुछ भी अच्छी बातें हैं उसे सब लोग ध्यान से चुन लो, ध्यान से सुनो, चुन लो यानी ग्रहण कर लो, अपने पास रख लो। क्या करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैं इतना बड़ा पाप करके कैसे मौन रह सकती हूँ। राई भर यानी सरसों के दाने भर भी मैं अनुताप, पश्चाताप न करने पाऊं। मैं ऐसी नहीं हूं, मैं पश्चाताप करूंगी। थी स नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, स नक्षत्र सभी नक्षत्रे, शशि चंद्रमा की प्रकाश में, चंद्रमा की प्रकाश रूपी रात्रि में ओष टपका रही हैं। शशि माने चंद्रमा, निशा मतलब होता है रात्रि, चंद्रमा की रात्रि में क्या हो रही हैं, ओष टपका रही हैं। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जितनी भी सभा में बैठे लोग थे सभी अपने हृदय को, इस कैकेयी की बात को सुन करके सभी अपने हृदय को क्या कर रहे थे, थपका रहे थे। सभी की आंखें भर आई थी इस बात को सुन करके कैकेयी क्यों। फिर क्या हुआ, उल्खा सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में विभय विस्मय और खेद भरती थी। उल्खा सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्खा सी रानी यानी उल्खा पिंड के समान प्रकाशित रानी जो थी कैकेयी, वे एक दिशा को क्या कर रही थी, दीप्त यानी प्रकाशित कर रही थी। और जितने सभा में बैठे लोग थे सब में भय माने डर, विस्मय माने आश्चर्यचकित और खेद माने होता है दुख, सब में क्या भर रही थी, भय, डर, आश्चर्यचकित और दुखी को क्या कर रही थी, भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जब मेरा ही मन अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सका तो ये मरी मंथरा दासी और क्या कर सकती है, ये मरी मंथरा दासी और क्या कर सकती है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत या अर्थात जल पंजरगत, ये जो शरीर हमारा है वह हाड़ मांस, जल पंजरगत अर्थात हाड़ मांस के शरीर से बने अधीर अरे अधीर अभागे शरीर, क्या तुझ में ही वे ज्वलित भाव थे जागे, तुम्हारे अंदर ही ज्वलित भाव थे जागे, स्वयं तुझी में जागे, स्वयं ही तुझी में जागे थे। इस हाड़ मांस के बने हुए शरीर में ही क्या ज्वलन की भावना जागृत हुई थी। और क्या कह रहे थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्या उस समय हे शरीर तुम्हारे मन में, हे हांस मांस के बने शरीर, हाड़ मांस के बने हुए शरीर, क्या उस समय तुम्हारे अंदर सिर्फ ज्वलन की ही भावना शेष बची हुई थी, क्या ज्वलन का ही भाव तुम्हारे मन में शेष बचा हुआ था। क्या कहते हैं, और कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। वात्सल्य यानी पुत्र के प्रति प्रेम जो होता है, वात्सल्य प्रेम मात्र, क्या तुम्हारे अंदर अपने पुत्र के प्रति तनिक भी वात्सल्य प्रेम नहीं भरा हुआ था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी तेरा, वत्स माने होता है पुत्र, आज यह तेरा पुत्र किसी और का हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, त्रैलोक का मतलब होता है तीनों लोग, आज मुझ पर यहाँ भले ही तीनों लोग थूके, जो कोई भी कह सके कहे क्यों न चूके, जो कोई भी कह सके कहे क्यों न चूके, जिसको जो भी कहना है कह सकता है, आज कोई क्यों चूकेगा मुझ पर कहने से, क्योंकि मैंने तो गलत किया है, कह के स्वीकार कर रही है। अब देखते हैं अगली लाइन क्या कहती है, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम मुझसे भरत के माता होने का पद न छीना जाए। हे राम दुहाई और करूं मैं क्या तुझसे, हे राम दुहाई मैं आपसे दुहाई कर रही हूँ, हे राम मैं आपसे दुहाई कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि मुझसे मेरे भरत की माता होने का पद न छीना जाए। धन्यवाद दोस्तों।
अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी प्राप्त हो। इसका पार्ट 2 हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।